नमस्कार, मैं हूं सुगंधा और आप देख रहे हैं आईपीसी की धारा 498A के दुरुपयोग पर हमारी खास मुहिम खौफ में पति। हमारी ये मुहिम उन पत्नियों को बेनकाब करने की कोशिश है जो समाज के दिए गए कानून का लगातार गलत इस्तेमाल कर रही हैं। हमारी पिछली मुहिम में हमने आपको एक ऐसे ही परिवार से मिलवाया था, उनकी आप बीती सुनाई थी जो इस धारा के दुरुपयोग के शिकार हुए हैं। धारा 498A कानून बनाया तो गया था महिलाओं को उत्पीड़न से बचाने के लिए, लेकिन आज इस कानून का रूप ही बदल गया है। कैसे, हम बताएंगे आपको। हर साल 3 लाख से ज्यादा पति और उसके रिश्तेदारों की गिरफ्तारी हो रही है। बिना सबूत के गिरफ्तार होते हैं मासूम बच्चे। महिला आयोग के साथ अब हो रही है पुरुष आयोग की भी मांग। दहेज कानून 498A हो रहा है कानूनी आतंकवाद की तरह, कहा सुप्रीम कोर्ट ने। हर साल दहेज कानून के 22,000 से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। नेशनल क्राइम ब्यूरो के अनुसार 98% मामले होते हैं गलत। पिछले 4 सालों में 1,23,000 महिलाओं को हुई है जेल। अक्सर की जाती है ब्रेन मैपिंग, लाई डिटेक्टिंग, नार्को जैसे टेस्ट की मांग। कई बेगुनाह लोगों के गले का फंदा बन चुका है 498A का दुरुपयोग। मानवीय संवेदनाओं को दाग पर रखकर पुलिस भी कोर्ट के आदेशों का पालन करने में जुट जाती है। आरोपी लोगों की उम्र और अवस्था पर भी ध्यान नहीं दिया जाता। सिर्फ यही कोशिश रहती है कि येन केन प्रकारेण आरोपी को उठाओ और ठूंस दो जेल में, चाहे वो 80 साल का बुजुर्ग हो या 15 साल का किशोर। बस FIR में नाम ही होना काफी है। इसी के विरोध में आवाज उठाते ये पीड़ित लोग धरने के माध्यम से कानून के नुमाइंदों से अपना हक मांगते नजर आ रहे हैं। ऐसा लगता है इन सभी ने शादी करके बर्बादी को निमंत्रण दे रखा हो। साथ ही इनकी यही मांग रहती है, गिरफ्तारी से पहले कानूनी तहकीकात, ब्रेन मैपिंग, लाइट डिटेक्टिंग, नार्को टेस्ट जैसी छानबीन की प्रक्रिया मुहैया कराई जाए और यदि कोई अविवाहित सदस्य पर मामला विचाराधीन है तो उसे मुक्त किया जाए, क्योंकि दोषारोपण के कारण ना तो समाज उन्हें शादी के लिए अपनाता है और ना ही वो अपने आप को शादी के लिए तैयार कर पाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं शादी का ये दर्दनाक खौफ उनके जहन में घूम रहा होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 1। दहेज कानून का ये भी दूसरा पहलू है कि आज कई महिलाएं किसी और वजह के चलते अपने बेकसूर बेगुनाह पति और उसके रिश्तेदारों को लगातार बेहिचक इस कानून का शिकार बना रही हैं, जिसकी वजह से उनका घर तो बर्बाद होता ही है, साथ ही पति के अविवाहित भाई बहन का भी जीवन बर्बाद हो जाता है। आज स्टूडियो में हम आपको ठीक ऐसे ही एक परिवार से रूबरू कराने जा रहे हैं जो बिल्कुल इसी तरह की पीड़ा से गुजर रही हैं। वो है फरीदाबाद के धर्म और उनका परिवार। धर्म, उनके पिताजी, माताजी, बहन पुष्पा। धर्म, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका शुक्रिया। इससे पहले हम आगे बढ़े जानना चाहेंगे कि आप खुद बताएं कि आखिर क्या हुआ था आपके साथ। 5 साल हो गए हैं ये केस चलते हुए, 498 जी। और अभी तक हमें यही नहीं समझ पाए हैं कि ये किस वजह से हुआ हमारे साथ। जी। हमने क्या ऐसा गलत किया था, शादी करके इतनी बड़ी गलती कर दी हमने। जी। हम आज तक कारण ही नहीं समझ पाए हमारे साथ ये क्यों हुआ। जी, तो 5 साल आपने बताया धर्म, 5 साल बहुत लंबा समय होता है, तो आखिर आपने कहा 5 साल, लेकिन हुआ क्या? हमें आप वजह बताइए कि क्या हुआ, क्या आपकी पत्नी ने केस किया, क्या हुआ आपके साथ? 7 साल पहले मेरी शादी हुई थी। जी। और 2 साल तक करीब मेरी पत्नी मेरे घर रही थी। जी। और उन 2 सालों में वो हमारे घर बहुत कम रहती थी। जी। जी। हार्डली 6 महीने वो हमारे घर रही होगी। जी। और उन 6 महीनों में भी वो डेली अपनी मामी, उसकी मामी रहती थी हमारे पड़ोस में ही 1-1.5 किलोमीटर, तो डेली वो 10 बजे तैयार होके मामी के यहाँ चली जाती थी, शाम को आती थी। 1.5 महीने 2-2 महीने वो वहाँ पे रहती थी। जी।
कभी मामी का बहाना लगा के, कभी बच्चों की देखभाल करनी है, जी, ऐसे जी। करके। तो हमारे सारे रिश्तेदार आते थे तो वो कभी भी घर पे मिलती नहीं थी, जी, अपने मामी के यहीं रहती मामी थी। के यहीं जी, रहती थी। और पड़ोसी भी कहने लगे थे, भाई बहू क्यों रोज जाती है। जी, अब हमने मना करना शुरू किया, ऐसे करते करते 2 साल निकल गए करीब। जी, जी। लेकिन लास्ट में जब उसको ये लगा, हमने भी थोड़ी सख्ती कर दी थी कि अब टोकना इस ज़्यादा शुरू कर दिया टोकना था। ज़्यादा जी, शुरू कर जी। दिया था। और मैंने बोल दिया था कि अब या तो किसी फंक्शन में या वैसे ही जाना होगा, या मेरे साथ मैं साथ लेके जाऊंगा और साथ जी, लाऊंगा, या बहुत कम ही जाओगी अब। तो जी, उसको ये लगा कि अब ऐसे चलना मुश्किल हो जाएगा। तो जी। एक दिन मेरी उससे कुछ बहस हो गई थी किसी बात के ऊपर, तो उसने अपने फादर को बुलाया। 4-5 लोग साथ आए थे उसके जी, फादर के। जी, तो उसको रात को ही ले जाने लगे अपने साथ 11 बजे। जी, तो 11 बजे मेरे फादर ने मना कर दिया, भाई रात को ऐसे घर की बहू नहीं जा सकती। जी, जी, तो उसके फादर हमारे घर ही सोए थे, और अगले दिन उसको 2 घंटे के लिए ले गए समझाने के लिए जी, कि हम इसको समझा के छोड़ जाएंगे। जी। उसके बाद वो वापस नहीं आई। फिर और अपने हम, पिताजी के साथ ही चली गई। हाँ जी, जी, पिताजी के साथ मामी के घर गए थे वो। जी, जी, तो हम फिर लेने गए उसको, तो उसने क्लियरली मना कर दिया कि मैं उस घर में नहीं जाऊंगी, आप जब अलग रहोगे तो जाऊंगी। जी, फिर अलग रहने के लिए भी मैं राजी हुआ, तो उसने कहा वहीं मामी के घर के पास कमरा लेना है, जी, वहाँ पे रहेंगे। तो ये मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि अगर मैं अपने घर से अलग रहूंगा तो मैं वहाँ जी, रहना चाहिए मुझे जहाँ मेरी जॉब जी, है, जी, जहाँ मैं अपने ड्यूटी आराम से आ जा सकूं। बिल्कुल, मैं 20 बिल्कुल, किलोमीटर दूर बिल्कुल, से ड्यूटी जाने का कोई बिल्कुल। लॉजिक नहीं था। तो ये आपकी मतलब मामी से ही संबंधित दिक्कतें थी। तो धर्म ने बताया कि क्या घटा इनके साथ। हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि दरअसल इनके साथ हुआ क्या था। कहते हैं रिश्ते बनाए नहीं जाते बल्कि ऊपर से ही बनकर आते हैं। इसी में एक रिश्ता पति और पत्नी का भी है। शादी जैसे पवित्र बंधन में बंधकर ये जन्म जन्मांतर तक एक दूसरे के हो जाते हैं। धर्मशास्त्रों की माने तो शादी एक अटूट बंधन है जिसे तोड़ा नहीं जा सकता। लेकिन लगता है आज के समय में ये सिर्फ उपदेश ही बनकर रह गए हैं, क्योंकि अब आए दिन रिश्ते बन रहे हैं और बनकर बिगड़ रहे हैं। जैसे ये शादी नहीं कोई गुड्डे गुड़िया का खेल हो। कभी दहेज तो कभी उत्पीड़न, कभी अपमान तो कभी स्वेच्छा। ऐसे ही कई कारण लोगों की गृहस्थी बर्बाद कर रहे हैं। कभी तो बात इतनी बढ़ जाती है कि बातें घर के बाहर तक पहुंच जाती हैं, जिसके चलते लोगों को कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ जाते हैं। जी हाँ, कुछ इसी तरह से 5 सालों से कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं फरीदाबाद के धर्म, क्योंकि इनकी पत्नी ने कर रखा है आईपीसी की धारा 498 के तहत इन पर मुकदमा दर्ज। धर्म 5 साल से आप कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रहे हैं, वो भी